तो आज पढ़ेंगे आप कौन सा? सीकर संभाग है ना, सीकर संभाग। देखिए संभागों को हम पढ़ रहे हैं एक एक करके, यानी नए जो संभाग बने हैं। वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी हो गई है? 10 वर्तमान में संभाग हैं। और आज सीकर जो नया संभाग बना है, क्रम के अनुसार हम देखें तो सीकर कौन से नंबर का संभाग है? सीकर 10वें नंबर का संभाग है, याद रखिए। यानी पहले संभागों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितने हैं? तो ये संभाग आप पढ़ रहे हैं, संभागों को पढ़ रहे हैं, यानी दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल से दोस्तों ये आप पढ़ रहे हैं क्या? संभाग। तो आइए जानते हैं संभागों के विषय में आगे जानकारी देखें। 10 जो अपने संभाग हैं, इन 10 संभागों में सीकर संभाग, ये हेडिंग बना लीजिए, सीकर संभाग आप पढ़ने जा रहे हैं, सीकर संभाग। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सीकर संभाग जो है ये संभाग कब बना, और सीकर जो संभाग है याद रखें इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो वर्तमान में राजस्थान के 50 जिले हैं। सीकर संभाग जो है, इस संभाग का जो गठन हुआ है दोस्तों, सीकर संभाग का क्या गठन हुआ है, वो अभी हुआ है कितने को? तो 7 अगस्त 2000 कितना 23 को ये आपके सीकर संभाग का क्या हुआ है? गठन। यानी सीकर जो संभाग बना है वो 7 अगस्त 2023 को बना है। और 7 अगस्त 2023 राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी हम कहेंगे क्या, सीएम, तो किन के द्वारा? अशोक गहलोत, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, याद रखिएगा, इनके द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए हैं। इनमें सीकर भी कैसा संभाग है? एक नया संभाग है। सीकर संभाग कौन सा संभाग माना जाता है? तो सीकर याद रखिएगा 10वां, कौन सा? 10वां संभाग है अगर हम क्रम की बात करें तो, यानी 10 संभागों में अंतिम संभाग इसे हम मानोगे। सीकर कौन सा संभाग है? 10वां संभाग है, ठीक है। आगे देखिएगा, सीकर संभाग जो बना है दोस्तों, इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो 4 जिले। सीकर संभाग में कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें 4 जिले शामिल किए गए हैं। 4 जिलों से मिलकर के बनाया गया कौन सा संभाग? सीकर। लिखते चलो आप साथ में ही, 4 जिलों से मिलकर बना है सीकर संभाग। सीकर संभाग का गठन 7 अगस्त 2023 को हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए हैं, जिनमें ये सीकर संभाग भी कैसा संभाग है? एक नया संभाग है। क्रम की हम बात करें तो क्रम के अनुसार ये कौन सा है? 10वां संभाग है। यानी 8वां बनाया गया बांसवाड़ा, 9वें नंबर पे बना है कौन सा? पाली। और ये आप लोगों का हो गया कौन सा? 10वां संभाग, ठीक है। 7 पहले से थे। 8वां बना कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। 9वें नंबर पे बना है कौन सा? पाली संभाग। और 10वां बना है कौन सा? सीकर संभाग। सीकर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या कितनी है बताओ? तो इसमें सम्मिलित जिले आएंगे कितने? 4। अब देखते हैं सीकर संभाग में 4 कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिएगा, नंबर 1, उसके बाद में 2, 3 और 4, इस तरह से 4 जिलों से मिलकर बनाए अपना कौन सा संभाग? सीकर। तो सीकर संभाग में याद रखें, एक तो सीकर जिला ही आता है दोस्तों। एक तो क्या आएगा? सीकर जिला। सीकर संभाग में सीकर जिला शामिल है, पहला, ठीक है। उसके बाद में सीकर संभाग में एक आपका आ गया झुंझुनू जिला। कौन सा जिला आ गया दोस्तों? झुंझुनू जिला आ गया। ये सीकर संभाग में शामिल है, ठीक है गुरुजी। और एक सीकर संभाग में आ गया चूरू जिला दोस्तों, चूरू जिला, ये सीकर संभाग के अंतर्गत आता है।
और एक आपका आ गया नीम का थाना। इस प्रकार से याद रखेंगे आप, 4 जिले आते हैं किसमें, सीकर संभाग में, जो अपना 10वें नंबर का संभाग है। अब ये 4 जिले इसमें आते हैं। ये तो आपको पता है कि कुछ जिले राजस्थान में नए बनाए गए हैं, तो कुछ पहले से थे। यानी 19 जिले कैसे बनाए गए हैं, नए। और पहले से कितने थे, 33 थे। लेकिन उनमें से 2 को हटाया, पहले जयपुर को और जोधपुर को, तो रह गए 31। और नए बनाए 19, तो कितने हो गए, 50। यानी कुल मिला के दोस्तों 50 जिले और 10 संभाग अपने हैं। अब ध्यान दें, ये जो सीकर जिले में आपके जिले कितने आ रहे हैं, 4। इनमें से नया जिला कौन सा है, सबसे पहली बात तो ये जिला याद रखना नवीन जिला है। कैसा जिला है दोस्तों, नवीन जिला है। ये नवीन जिला है, यानी 19 जो नए जिले बने हैं उनमें इसका भी नाम है नवीन जिला है। कौन सा, नीम का थाना। ये दोस्तों जो नवीन जिला है, ये सीकर से किससे अलग करके, सीकर से अलग करके बनाया गया। सीकर से क्या करके, अलग, यानी सीकर से अलग करके ये जिला बनाया गया है। तो एक तो ये नवीन जिला है संभाग में। बाकी के जिले सर, बाकी के जो जिले हैं वो कैसे हैं, पुराने हैं। बाकी के तो पहले भी थे, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है। लेकिन याद रखना, ये जिले पहले किस संभाग में थे। अब तो ये पुराने जिले हैं, तो पहले भी किसी संभाग में होंगे कि नहीं होंगे, बताइए भाई। पुराने जिले हैं तो किसी ना किसी संभाग में होंगे। ये पहले, नया तो अभी बनाए हैं, और बनते ही वो किस संभाग में जुट गया, सीकर में जुट गया। लेकिन जो पहले से जिले हैं, पुराने जिले हैं, वो तो किसी ना किसी संभाग में होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों के दोनों जो जिले आप देख रहे हैं, ये पहले ये जिले याद रखना, पहले किस में थे, जयपुर संभाग में थे दोस्तों। पहले किस में थे, जयपुर संभाग में शामिल थे। ये जयपुर संभाग में थे। तो इनको तो कहाँ से लिया गया है, दोनों को जयपुर से निकाला है। ये दोनों तो जयपुर से लिए गए हैं इसके लिए। और ये वाला जो जिला है, ये पहले किस संभाग में था, तो ये पहले याद रखना बीकानेर संभाग में था। ये पहले किस में था, बीकानेर संभाग में। इस प्रकार से ये थे। तो देखिएगा, ये 3 नए जिले हैं जिनको इसमें सबमिट किया गया है। सीकर और झुंझुनू पहले किस में थे, जयपुर संभाग में थे, उनमें से ले लिए। और चूरू बीकानेर संभाग में था, उसमें से ले लिया। 3 तो पुराने ले लिए, और एक सीकर से अलग करके नया जिला बना दिया, नीम का थाना। इस प्रकार से 4 जिले सीकर संभाग में आते हैं। तो ये तो आपने जानकारी पढ़ी है संभाग को लेके। संभाग से रिलेटिव अगर कोई सवाल आएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि सीकर संभाग कब बना, 7 अगस्त 2023 को। किस मुख्यमंत्री के काल में बना, अशोक गहलोत के काल में। और ये कौन से नंबर का है क्रम में, तो 10वें नंबर का है। सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। सीकर संभाग में 4 जिलों में नवीन जिला कौन सा है, नीम का थाना है। क्वेश्चन पूछेगा नीम का थाना जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया है, तो सीकर से अलग करके बनाया गया है। और पूछेगा हमसे प्रश्न कि सीकर संभाग में पुराने जिले कितने हैं, बोला 3 जिले हैं। अब ये जो 3 जिले हैं सीकर संभाग में पुराने, तो कहाँ कहाँ से इसमें लिए गए हैं, तो सीकर और झुंझुनू तो जयपुर संभाग से अलग करके इसमें जोड़े गए हैं। और चूरू जिला याद रखना बीकानेर संभाग से अलग करके इसमें जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आराम से याद रख सकते हैं। अब वो मैं आपको नवीन जिले पढ़ा रहा हूँ, केवल और केवल कौन से जिले नवीन है ना। 19 जो नए जिले बने हैं, उन जिलों में क्या क्या जीके जुड़ चुका है, कहाँ से वो जीके लिया गया है, किधर का जीके किधर हो गया है, वो आप पढ़ रहे हैं। तो इस संभाग में नया जिला बताएंगे कौन सा है। इस संभाग में देखिए नवीन जिला कौन सा है, नीम का थाना। याद रखना नीम का थाना इस संभाग में कैसा जिला है, नवीन जिला है।
और आप पढ़ने वाले हैं अब आगे नीम का थाना, यानी कौन सा जिला पढ़ोगे, नीम का थाना। तो इतना आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना, नोट कर लिया सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लो अब नीम का थाना, यानी आप पढ़ने वाले हैं कौन सा जिला, नीम का थाना। देखिएगा, ध्यान लगाएं, ये हम पढ़ रहे हैं नीम का थाना, नीम नीम का थाना नीम का थाना जिला, ये हेडिंग बनाए दोस्तों, नीम का थाना जिला, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा नीम का थाना जो जिला है उसको लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो नीम का थाना जो जिला है उसको लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो आइए करते हैं उन सवालों की क्या चर्चा। क्या क्या प्रश्न नीम का थाना जिले को लेकर के बनेंगे, तो देखिए आप, देखिए नीम का थाना को लेके जो भी सवाल बनेंगे उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, ध्यान दें। नीम का थाना को लेके क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले हम जानते हैं कि नीम का थाना जो जिला है, याद रखें, उस नीम का थाना जिला की क्या सर स्थापना, नीम का थाना जो जिला है उसकी स्थापना कब हुई, यानी कब बना, कब गठन हुआ नीम का थाना जिला का। और नीम का थाना जो जिला है, याद रखें, इसमें कौन कौन से उपखंड आते हैं, फिर आप पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं, फिर आप पढ़ेंगे कि ये जो जिला है वो किस किस जिलों को पुनर्गठन करके तोड़ के बनाया गया है नीम का थाना जिला। और नीम का थाना जो जिला है, इस जिले की कुछ खास यानी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, तो उनके विषय में आप आगे पढ़ोगे। तो देखिए जानते हैं नीम का थाना जिले के विषय में, यानी क्या क्या सवाल नीम का थाना को लेकर के बनते हैं। तो सुनिएगा नीम का थाना के विषय में क्या क्या सवाल बनते हैं, उनकी करते हैं देखें चर्चा। सबसे पहली बात, नीम का थाना जो है, इस नीम के थाने जिले का क्या गठन कब हुआ, यानी कब बनाया गया नीम का थाना जिला, सबसे पहला सवाल। तो नीम का थाना जिला आप बताएं कब बनाया गया, यानी 7 अगस्त, लिखते चलें दोस्तों साथ में ही, 7 अगस्त 2000 कितने में गुरुजी, 23 में, 7 अगस्त 2000 कितना, 23, इसको नीचे लिखिएगा, 7 अगस्त 2023 को बना कौन सा, नीम का थाना। यानी कोई भी जिला कौन क्यों ना हो, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो नवीन जिले हमारे बने हैं उन सभी का गठन हुआ है कितने को, कितने को गठन हुआ है, 7 अगस्त को। और आप इन जिलों में पढ़ रहे हैं कौन सा, नीम का थाना। अब बात आती है कि नीम का थाना जो जिला है, याद रखिएगा, ये नीम का थाना जिला यानी किससे अलग हुआ, तो दोस्तों किससे अलग करके इस जिले को बनाया गया, किससे अलग करके बनाया गया, तो इसे सीकर जिले से अलग करके बनाया गया। किससे अलग किया गया है दोस्तों, सीकर से। आपसे पूछेगा एग्जाम में, नीम का थाना जो जिला है वो किस जिले से अलग करके बनाया गया, तो जवाब क्या होगा, सीकर से दोस्तों। लेकिन सवाल बनता है कि भाई कि, किससे अलग किया गया, तो सीकर से अलग किया गया। पर पूछेगा सवाल कि नीम का थाना जिले में किस किस जिले के उपखंड लिए गए हैं, यानी मिलके किन किन से बनाए, अलग तो किससे किया है, सीकर से अलग हुआ है, अलग तो सीकर से हुआ है, लेकिन इसमें शामिल किया गया है, तो सीकर के कुछ उपखंड शामिल किए गए हैं और किसके, झुंझुनू के कुछ उपखंड शामिल किए गए हैं। यानी इसमें शामिल किया गया है किस किस को, तो मिलकर बना है दोस्तों, किस किस से, मिलकर, याद रखिएगा ये मिलकर बना। तो किस किस से मिलकर के ये बना है, तब हमारा यह जवाब हो जाएगा, सीकर से भी मिलके बना है, सीकर में से भी कुछ लिया गया है और झुंझुनू में से भी कुछ लिया गया है, यानी ये इन दोनों से मिलके बना है।
और अलग किससे हुआ है, तब आपका उत्तर हो जाएगा सीकर से। तो दोनों ही सवाल ये अलग अलग प्रकार के सवाल है, दोनों ही अलग अलग प्रकार के सवाल हो गए ना। अलग किससे हुआ है बोले तो सीकर से, मिलकर बना है सीकर और झुंझुनू से, यानी कुछ सीकर से लिया गया है, कुछ किससे लिया गया है, इसमें झुंझुनू से लिया गया है। अब देखो सीकर से तो क्या लिया है और झुंझुनू से इसमें क्या लिया है, तो उनके विषय में जानते हैं। सीकर से दोस्तों इसमें क्या लिया गया है और झुंझुनू से इसमें क्या लिया गया है, तो आइए देखते हैं सीकर और झुंझुनू से। तो सीकर से याद रखना इसमें क्या लिया है, 2 उपखंड लिए गए हैं, और झुंझुनू से भी कितने उपखंड लिए गए हैं गुरुजी, 2 उपखंड लिए गए, यानी 2 उपखंड सीकर से लिए गए हैं और 2 उपखंड कहाँ से लिए गए हैं बताओ, झुंझुनू से लिए गए हैं। 2 सीकर से और 2 कहाँ से, झुंझुनू से। अब सीकर से कौन कौन से उपखंड लिए गए हैं, तो एक तो नीम का क्या थाना, एक तो ये याद रखना है दोस्तों, नीम का थाना, यानी नीम का थाना उपखंड कहाँ से लिया गया है, सीकर से लिया गया है। और सीकर से क्या लिया गया है, तो सीकर से लिया गया है श्री माधोपुर, क्या, श्री माधोपुर। एक तो माधोपुर जिला होता है, एक हो गया अपना कौन सा, श्री माधोपुर हो गया, एक तो आपका जिला हो गया माधोपुर और एक कौन सा हो गया, श्री माधोपुर। तो ये याद रखना, ये दोनों चीजें कहाँ से ली गई हैं, इसमें सीकर से ली गई हैं। अब बात आती है दोस्तों किसकी, कि झुंझुनू से क्या लिया गया है, तो झुंझुनू के विषय में देखते हैं। देखिएगा झुंझुनू से जो इसमें लिया गया है वो क्या लिया गया है, तो देखिएगा झुंझुनू से इस जिले में याद रखें, एक तो खेतड़ी लिया गया है दोस्तों, क्या, खेतड़ी। एक तो हो गया आपका खेतड़ी, ये कहाँ से लिया गया, खेतड़ी, झुंझुनू से लिया गया है क्या, खेतड़ी। यानी एक तो खेतड़ी को लिया गया है, किसको लिया गया है, खेतड़ी को। आगे देखेंगे खेतड़ी, ये तो खेतड़ी हो गया, ये झुंझुनू से लिया गया ये उपखंड। और एक हो गया आपका उदयपुर बाटी, क्या हो गया, उदयपुर बाटी। तो इस प्रकार से याद रखें ये दोनों उपखंड लिए गए हैं कहाँ से, झुंझुनू से। तो ये 4 उपखंड आते हैं नीम का थाना में, कितने उपखंड आते हैं, 4, ठीक है भाई। नीम का थाना जो जिला आप पढ़ रहे हैं उसमें उपखंड कितने आते हैं, 4। एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से सीखो, जीरो से, क्योंकि नए जिले हैं, नया जीके है, बिल्कुल सीखो जीरो से लेकर के और आगे तक। तो देखिएगा मिलकर के बना है सीकर झुंझुनू से, सीकर में से नीम का थाना और श्री माधोपुर ये उपखंड लिए गए हैं। झुंझुनू में से कौन कौन से, खेतड़ी लिया गया है, और उसके बाद में कौन सा लिया गया बता फटाफट, उदयपुर बाटी, कौन सा, उदयपुर बाटी उपखंड लिया गया है। ये 2 उपखंड याद रखें इसमें से लिए गए हैं। अब वो बात आती है कि भाई ये जो जिला बना है इसमें उपखंड कितने हैं सर, उपखंडों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों उपखंड आप बता दो कितने हो गए, 4 उपखंड इसमें हैं। कितने उपखंड हैं, 4 हैं। यानी नीम का थाना जिले में कुल कितने उपखंड है बताओ, 4 उपखंड है, ठीक है। 2 तो ले लिए सीकर से और 2 उपखंड ले लिए झुंझुनू से। अब बात आती है कि सर इसमें तहसीलें कितनी है, तहसीलें कितनी है, तो ज्यादा तहसील नहीं है इसमें। तहसीलों की संख्या अगर पूछे तो कितनी बताओगे, 5 है। तहसील कितनी है सर, 5 तहसीलें, कितनी तहसीलें बताओ, 5 तहसील इसके अंदर अंतर्गत हैं। अब वो 5 तहसीलें कौन कौन सी हैं सुनिएगा, तो 5 तहसीलों की यहाँ करते हैं चर्चा। देखें 5 जो तहसील हैं वो कौन कौन सी तहसील है, आइए देखते हैं 5 तहसीलों को। यानी नीम का थाना की 5 तहसीलें कौन कौन सी हैं, तो देखो 5 तहसीलों के विषय में जानते हैं। देखें इधर, यहां हम लेते हैं 5 किन को, तहसीलों को, ठीक, देख लीजिए। तो यहां से एक तहसील हो गई है, एक तहसील ये हो जाएगी दोस्तों, एक ये हो जाएगी, एक तहसील यहाँ हो जाएगी और एक आपकी तहसील यहाँ हो जाएगी।
यानी मेरा मतलब यह है कि जितने उपखंड हैं उतनी तहसील भी है, लेकिन एक तहसील एक्स्ट्रा है। जो उपखंडों के नाम है उन उपखंडों में उन्हीं नामों की क्या है, तहसील है। मेरा मतलब है नीम का थाना उपखंड भी है और नीम का थाना क्या है, तहसील भी है। याद रखना, नीम का थाना क्या है, तहसील भी है। तो सबसे पहले कौन सी तहसील हो गई, नीम का थाना। कौन सी हो जाएगी दोस्तों बताओ, नीम का थाना तहसील। एक तो आपकी तहसील हो गई कौन सी, नीम का थाना तहसील। किस उपखंड में आती है सर, नीम का थाना उपखंड में आती है। नीम का थाना उपखंड भी है और नीम का थाना तहसील भी है, ठीक है। उसके बाद श्री माधोपुर, श्री क्या हो गया दोस्तों, माधोपुर हो गया। अब श्री माधोपुर याद रखना, ये सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर है। तो श्री माधोपुर उपखंड भी है और श्री माधोपुर तहसील भी है। आगे देखते हैं इसके बाद में, खेतड़ी आ गया गुरुजी, खेतड़ी। खेतड़ी याद रखना दोस्तों, उपखंड भी है और खेतड़ी नाम की तहसील भी है। इसके बाद में उदयपुर वाटी, क्या हो गया, उदयपुर बाटी। उदयपुर बाटी याद रखेंगे आप, ये उपखंड भी है और उदयपुर बाटी तहसील भी है। अब आप कहेंगे गुरुजी उपखंड 4 थे, आपने तहसील भी 4 बता दी, तहसील तो 5 है ना। याद रखना एक उपखंड में 2 तहसील आ रही हैं। कौन कौन किस उपखंड में आ रही हैं, ये नीम का थाना उपखंड में नीम का थाना तहसील भी है नंबर 1। और एक और तहसील है दोस्तों पाटन तहसील, कौन सी, पाटन तहसील भी है। इस तरह से तहसीलों की संख्या कितनी हो गई बताओ, 5 हो गई। बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से इसी तरह नोट्स बनाओ और आराम से याद कर लीजिए। तो देखें एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम, नीम का थाना। ये नीम का थाना जिला बताएंगे मुझे किस संभाग के अंतर्गत आएगा, सीकर संभाग। किस संभाग में आएगा दोस्तों, सीकर संभाग में स्थित है। सीकर संभाग, संभाग में क्या है ये बताओ, स्थित, ठीक है। यानी सीकर संभाग में इसे आप काउंट करोगे नीम का थाना को, पहली बात तो। अब ये जो नीम का थाना, इसका गठन कब हुआ, 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, नीम का थाना जो है उसके गठन का प्रस्ताव 4 अगस्त को, यानी कितने को, 4 अगस्त को ही रख दिया। इसीलिए किसी किसी बुक में 4 अगस्त दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 अगस्त दे रखा है इसका। किसी किसी बुक में क्या लिख दिया है, 4 अगस्त लिख दिया है। चलो देखिए, अब यहाँ अलग किससे हुआ है, सीकर से अलग हुआ है। नीम का थाना जिला जो बना है वो सीकर से अलग हुआ है, लेकिन मिलके किस किस से बना है, तो सीकर और झुंझुनू से। कैसे मिलके बना है, क्या पूरा ही सीकर ले लिया, ना पूरा नहीं लिया। सीकर का नीम का थाना और श्री माधोपुर, ये 2 खंड ले लिए किसमें, नीम का थाना में। और झुंझुनू का खेतड़ी और उदयपुर वाटी ले लिया। अब तमाम जितना जीके इनमें बनना था ना पहले, वो सारा का सारा जीके अब किसका हो चुका है, नीम का थाना। जैसे आप खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के बारे में पढ़ते थे, विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में भेजने की व्यवस्था की थी, तो वो अब पहले पढ़ते थे हम खेतड़ी झुंझुनू में, अब पढ़ेंगे खेतड़ी का नीम का थाना जिले में। खेतड़ी वो है जहाँ तांबा निकलता राजस्थान में, है ना, ताम्र नगरी कहते थे, ताम्र नगरी कहते थे ना खेतड़ी झुंझुनू को। अब कहेंगे ताम्र नगरी खेतड़ी किसको, नीम का थाना। बदल गया जी के, भाई जी के बदल गया। आप पहले पढ़ते थे आप खेतड़ी जो है, ये खेतड़ी है ना, के जो भी बिंदु आते थे उन्हें किस में, झुंझुनू में पढ़ने वाले नीम का थाना। उदयपुर वाटी वो पढ़ते ना, है ना, चित्रकला में, चित्रकला में शेखावाटी चित्रकला, और उसमें आप पढ़ते थे कि जोगीदास की हवेली, किसकी हवेली, जोगीदास की हवेली कहाँ है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में पढ़ते थे, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। अब जोगीदास की हवेली भित्ति चित्रों के लिए तो फेमस है, पर उदयपुर वाटी कहाँ, नीमका थाना में आ गई। तो परिवर्तन होता है। पहले आप पढ़ते थे कांतली नदी, कांतली नदी सीकर,
कांतली नदी कहाँ, सीकर। तो निकलेगी तो आज भी सीकर से, लेकिन पहले सीकर और झुंझुनू में ही बहती थी। अब वो कांतली नदी बहने वाली है सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, जिले बढ़ गए, प्रभावित जिले बढ़ गए। तो ये इस तरह से देखो चेंजिंग हुआ है, बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है जीके में। तो वो आपको नया व्यवस्थित करना पड़ेगा पूरा। तो ये इस इन से मिलके बनाए। उपखंड कितने बताए मैंने, 4। ये 4 उपखंड है, याद रखें, ये उपखंड है चारों के चारों, ठीक है। और तहसीलें कितनी है गुरुजी, 5 है। अब वो नीम का थाना उपखंड में नीम का थाना तहसील है और पाटन, इसमें 2 आ रही हैं। बाकी श्री माधोपुर उपखंड में श्री माधोपुर तहसील है, खेतड़ी उपखंड में खेतड़ी तहसील है, उदयपुर वाटी उपखंड भी है, तहसील भी है, इसमें 2 आती हैं। इस तरह से तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, 5। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको लेकर के और क्या क्या सवाल बनेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान दें। नीम का थाना जो आप पढ़ रहे हैं, नीम का थाना जिला कौन सा जिला भाई, नीम का थाना जिला। याद रखें नीम का थाना जिला में क्या क्या चीजें अब आपकी चेंज हुई हैं। तो एक तो कांतली नदी, कौन सी नदी दोस्तों, कांतली नदी, ठीक है। कांतली को हमें पढ़ना है। कांतली नदी का ये जीके बदल चुका है। कौन सा जीके बदल गया, कांतली नदी का। अब ये कितने जिलों में बहेगी, 3 जिलों में। पहले बताओ कितने जिलों में बहती थी, 2 जिलों में। अब ये 3 जिलों में बहने वाली है, इसका जीके चेंज हो गया। और क्या परिवर्तन हुआ है देखिए, जोगीदास की हवेली, क्या पढ़ते थे हम, वो सॉरी, हाँ जोगीदास हवेली। अब जोगीदास हवेली भी चेंज हो चुकी है, जोगीदास की हवेली भी अब हम अलग पढ़ने वाले हैं। पहले हम झुंझुनू में पढ़ते थे, अब पढ़ने वाले हैं उदयपुर वाटी यानी नीम का थाना में, जोगीदास हवेली, ठीक है। ये इसका जीके बदल चुका है, ये बदल गया। अब वर्तमान में ये कहाँ आ चुकी है गुरुजी, उदयपुर वाटी में आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है दोस्तों, उदयपुर वाटी में आ चुकी है। ये आप अलग करके पढ़ेंगे। उसके बाद में देखिएगा पंसारी की हवेली दोस्तों, कौन सी हवेली, पंसारी की हवेली, इलोजी, पंसारी की हवेली। ये पंसारी की हवेली भी याद रखना। पहले आप इस हवेली को पता है कहाँ पढ़ते थे, सीकर, पहले कहाँ पढ़ते थे, सीकर जिले में। लेकिन अब ये आपकी हवेली पंसारी की हवेली आ गई कहाँ, तो श्री माधोपुर में। और श्री माधोपुर तो तुम्हें पता ही है दोस्तों कहाँ चुका है, श्री माधोपुर तो आपको पता ही है कहाँ चुका है, नीम का थाना जिले में आ चुका है। पंसारी की हवेली बदल गई, इसका जी के बदल चुका है। अजीत सागर बांध याद रखना, कौन सा बांध दोस्तों, अजीत, ये अजीत सागर बांध। वैसे तो और भी बांध हैं जिनकी मैं आपसे करूंगा चर्चा। तो अजीत सागर बांध जो कि आप झुंझुनू में पढ़ते थे, अजीत सागर बांध ये भी बदल चुका है ना, खेतड़ी में पढ़ते थे इसको। और खेतड़ी वर्तमान में दोस्तों कहाँ आ चुका है बताओ, तो नीम का थाना में आ चुका है। तो बहुत सारा जीके बदल चुका है। और भी बांध हैं, डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज को, यहाँ केवल ये चार्ट मैंने आपको बनाया है। तो इस तरह से याद रखिए, ये नीम का थाना हम पढ़ रहे हैं, यानी नीम का थाना को लेके क्या क्या सवाल बनने वाले हैं। तो ये जो का तो ही आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, उतारो फटाफट उतारिए। लिखो, ललता स्पीड बढ़ाओ, हाँ, फटाफट उतारा करो। चलो देखें, हो गया, आगे बढ़े। अब एक एक बिंदु टू बिंदु चर्चा करते हैं अपन, जीरो से लेके और ऊपर तक, है ना। ये जो है ये तो एक समरी हो गई, किस तरह से कितने संभाग हैं, क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो एक एक को लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, देखिए एक एक बिंदु को आगे बढ़ा दूं। चलो देखें, नहीं उतारा है तो इस तरह से नोट कर लो यहाँ से। अब हम एक एक बिंदु को लेते हैं दोस्तों, नीम का थाना में। तो पॉइंट टू पॉइंट हमें पढ़ना है। सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला बिंदु देखें,
नीम का थाना जो है, इसके सबसे पहले लेंगे हम प्रमुख व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब व्यक्तित्व में कौन आएंगे? वो व्यक्ति जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक उल्लेख है किसी आंदोलन में या कहीं उनका नाम आया है, और जो बिलोंग करते हैं किससे? नीम का थाना जिले से। तो प्रमुख व्यक्तित्वों की हम सबसे पहले करेंगे चर्चा। ये हेडिंग बना लो आप, प्रमुख क्या? व्यक्तित्व। नीम का थाना से रिलेटिव कौन कौन से वो व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तित्वों में याद रखें, यहाँ पढ़ेंगे पंडित झावरमल। कौन? ये देखिए, झावरमल शर्मा। ये हेडिंग बनाओ दोस्तों। सबसे पहले झावरमल शर्मा, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध कहाँ से है? नीम का थाना जिले से है, झावरमल शर्मा। अब इनके बारे में देखते हैं क्या जी के इनका बनने वाला है। तो इन्हें याद रखें, क्या कहते हैं? इन्हें पत्रकारिता, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पत्रकारिता का क्या कहते हैं? भीष्म पितामह। पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। यानी राजस्थान में याद रखिएगा, पत्रकारिता के भीष्म पिता के नाम से जाने जाते हैं। कौन? झावरमल, पंडित झावरमल। इन्हें कहा जाता है पत्रकारिता का क्या? भीष्म पितामह। नेक्स्ट, अगला बिंदु देखें, अगले व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं। अगला व्यक्तित्व देखिए, अंजना देवी। कौन सी देवी? अंजना देवी, याद रखना, अंजना देवी। ये बनाओ हेडिंग, अंजना देवी। अब इनके विषय में पढ़ते हैं, अंजना देवी का इतिहास में क्या योगदान है। तो देखो, किसान आंदोलन जब हुए, उन किसान आंदोलनों में याद रखें, सबसे पहले जेल जाने वाली महिला ये कौन? अंजना देवी। किनकी पत्नी थी अंजना देवी? श्री माधोपुर की रहने वाली थी, लेकिन ससुराल कहाँ थी इनकी? नीम का थाना में। यानी श्री माधोपुर की थी, ससुराल थी नीम का थाना। और पत्नी किसकी थी? राम नारायण चौधरी का नाम तो सुना होगा आपने, बेंगू किसान आंदोलन जिन्होंने चलाया, राम नारायण चौधरी उनकी पत्नी थी। तो अंजना देवी के विषय में देखिएगा, यह श्री माधोपुर कहाँ की थी दोस्तों? यह श्री माधोपुर की थी, जो नीम का थाना के निवासी, राम नारायण, चौधरी की पत्नी थी। राम नारायण चौधरी की क्या थी दोस्तों? पत्नी थी, याद रखें। नीम का थाना के राम नारायण चौधरी की क्या थी? पत्नी थी। कौन? अंजना देवी। तो इनका संबंध यहाँ से आपको याद रखना है, किसका? प्रमुख व्यक्तित्वों में अंजना देवी का। तीसरे व्यक्तित्व को जानिएगा, राम नारायण चौधरी। राम नारायण दोस्तों क्या? चौधरी। अब आप इनके विषय में पढ़िएगा, राम नारायण चौधरी। इनको लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं? सबसे पहला, नीम का थाना के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नीम का थाना निवासी। नीम का थाना निवासी थे कौन? राम नारायण चौधरी। ठीक है, राम नारायण चौधरी के जन्म की अगर हम बात करें, तो इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ।
1800 कितने में हुआ इनका जन्म? 96 ईस्वी में हुआ। राम नारायण चौधरी ने, याद रखिएगा, राम नारायण चौधरी ने वेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। वेंगू किसान वेंगू किसान आंदोलन 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 का क्या किया दोस्तों? नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। यानी वेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, राम नारायण चौधरी के द्वारा। आगे देखेंगे आप राम नारायण चौधरी को लेके और क्या सवाल बनेंगे, तो सुनिएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, यानी इनकी एक बुक थी। राम नारायण चौधरी की बुक कौन सी थी? तो इनकी बुक थी 20वीं सदी का, 20वीं किसका? 20वीं सदी का राजस्थान। 20वीं सदी का क्या? राजस्थान, ये इनकी पुस्तक थी। तो ये अच्छा सवाल है आपके लिए। 20वीं सदी का राजस्थान किनकी पुस्तक है? राम नारायण चौधरी की पुस्तक है। कौन सा? 20वीं सदी का राजस्थान। ठीक है, अगला देखें। इन्होंने, राम नारायण चौधरी ने नया राजस्थान नामक एक समाचार पत्र से भी ये जुड़े थे। कौन सा? नया राजस्थान। समाचार पत्र कौन सा था? नया राजस्थान। इसके नया राजस्थान जो समाचार पत्र है, इसकी राजपूत शाखा से ये जुड़े थे। तो इन इन वाला समाचार जिससे ये जुड़े वो क्या था? समाचार पत्र। याद रखना किस समाचार पत्र से ये जुड़े हुए थे? तो नया राजस्थान। नया क्या दोस्तों? राजस्थान समाचार पत्र से जुड़े थे। पत्र से क्या जुड़े थे? यानी ये समाचार पत्र से भी ये जुड़े थे, याद रखिएगा। और दूसरा सवाल दोस्तों, इन्होंने और क्या किया? तो 1932 में, याद रखना, 1932 में किसकी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, उससे भी ये जुड़े थे। 1900 कितने में? 32 में, 32 में स्थापित, 1932 में स्थापित क्या? हरिजन, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ, ये है ना, सेवक संघ की राजपूत शाखा से जुड़े थे। राजपूत किससे दोस्तों? हरिजन सेवक संघ की, याद रखिएगा, राजपूत शाखा से, राजपूत शाखा से जुड़े थे। हरिजन सेवक संघ की राजपूत शाखा से ये जुड़े रहे थे, राजपूत शाखा से जुड़े। तो ये आपको याद रखना है। यानी किन के विषय में? राम नारायण चौधरी के विषय में। राम नारायण चौधरी के विषय में ये चीजें याद रखनी है आपको। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनको लेके मैंने चर्चा की है। अब वो दूसरे बिंदु की हम चर्चा करते हैं। देखें, नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े, चलो देखिए। तो इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं दूसरा बिंदु। देखें, अब दूसरे बिंदु की दोस्तों करते हैं चर्चा। कौन सा बिंदु? दूसरा। और दूसरे बिंदु में जो नीम का थाना जिला बना है उसका इतिहास जानते हैं, यानी ऐतिहासिक घटना। कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई, तो वो हमें जाननी है। कैसी घटना? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, याद रखें क्या? घटना, ऐतिहासिक घटना, इन्हें जानना है। कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ घटित हुई? तो देखो, ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे पहले नंबर वन घटना हम लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाटन का युद्ध। पाटन एक जगह आई थी ना, पाटन तहसील आई थी, तो वहां एक युद्ध हुआ। कौन सा? पाटन का युद्ध। लिखते चलो, पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? पाटन का युद्ध। ये नोट करो आप, पाटन का युद्ध।
ऐतिहासिक घटनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले लिखो पाटन का युद्ध। अब पाटन का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, क्या इसका जीके है, तो उसके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो पाटन का जो युद्ध हुआ है वो 20 कितने को हुआ है, 20 जून 1700 कितने को हुआ है, 90 ईस्वी में ये युद्ध हुआ है, याद रखना। पाटन का युद्ध कब हुआ है, पाटन का जो युद्ध हुआ है वो युद्ध हुआ है कब, 20 जून 1700 कब, 90 में हुआ है। पाटन का युद्ध याद रखना किस किस के मध्य में हुआ है, तो दोस्तों ये युद्ध हुआ है किस किस के मध्य में, तो एक थे प्रताप सिंह, प्रताप सिंह जयपुर शासक प्रताप सिंह, एक तो ये हो गए कौन, प्रताप सिंह है ना, और उसके बाद में बरसिप, यहाँ कौन हो जाएंगे, तो महादजी सिंधिया, महाद जी सिंधिया, इनके बीच में हुआ कौन सा युद्ध, पाटन का युद्ध। ठीक है, इन दोनों के बीच में पाटन का क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। अब पाटन का जो युद्ध हुआ है तो इस युद्ध में जीत किसकी हुई है, याद रखना, तो प्रताप सिंह, इसकी तो इस युद्ध में क्या हुई थी दोस्तों, हार, और महादजी सिंधिया की इस युद्ध में क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, यानी इनकी इस युद्ध में जीत हुई। ठीक है, महादजी सिंधिया, एक मिनट कोई बात नहीं, इनकी क्या हुई थी इस युद्ध में, जीत हुई थी, है ना, जीत। तो याद रखना दोस्तों ये विजयी रहे थे कौन, महादजी सिंधिया। अब देखो इस युद्ध को किसी उपनाम से भी जानते हैं, बिल्कुल, इस युद्ध का एक उपनाम याद रखना, किस नाम से इस युद्ध को जानेंगे, इस युद्ध को कहते हैं क्या, राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ना, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो हल्दी घाटी के युद्ध से इसकी क्या की गई है, तुलना की गई है, यानी इसे राज्य की दूसरी हल्दी घाटी हम कह सकते हैं। हल्दी घाटी युद्ध से इसकी क्या की गई है, तुलना। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध, युद्ध से क्या की गई है, इसकी तुलना की गई है, याद रखना। हल्दी घाटी युद्ध से क्या हुई है दोस्तों, तुलना की गई है। कौन सा युद्ध है बताएंगे आप, पाटन का युद्ध है। ऐतिहासिक घटनाओं में ये घटना आपको याद रखनी है, पाटन का क्या युद्ध, कौन सा युद्ध, पाटन का युद्ध कब हुआ, 20 जून 1700। अगला स्टेप में ले रहा हूं, देखिए आपने सुना होगा देवराला कांड, देवराला सती कांड जो हुआ था 1829 में, राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिंग जो है उनके द्वारा बनवा दिया क्या, सती प्रथा पर रोक लगवा दी, और फिर भी सती प्रथा चलती रही, तो राजस्थान में अंतिम रूप कमर अंतिम सती हुई, रूप कमर नाम सुना होगा आपने, अंतिम सती हुई। श्री माधोपुर कहाँ की बात थी, सीकर की, तब बहुत हंगामा हो गया। हरदेव जोशी राजस्थान के सीएम थे, तत्काल हरदेव जोशी को एक कानून बनाना पड़ा, हरदेव जोशी को, यानी सती निवारण अधिनियम बनाना पड़ा फटाक से ही। तो वो भी एक घटना ही है इतिहास से जुड़ी हुई, याद रखना है। अब स्थितियां बदल गई हैं, तो दूसरा नंबर 2 घटना पढ़िए दोस्तों, नंबर 2, ये नंबर दो है क्या, दिवराला कांड, कौन सा कांड, दिवराला, दिवराला दोस्तों सती कांड, याद रखना, दिवराला सती कांड। अब गुरुजी ये कांड कब हुआ, तो दिवराला सती कांड याद रखना, 4 कितने को, 4 सितंबर 1900 कितने को यह घटना घटित हुई, 87, 4 सितंबर 1987 को हुआ राजस्थान में दिवराला कांड। ठीक है, ये दिवराला जो कांड है ये याद रखना किस स्थान पर हुआ, तो स्थान का नाम क्या था, है ना, श्री माधोपुर। कौन सी जगह थी दोस्तों, श्री माधोपुर। और वर्तमान में ये कहाँ आने वाली है, नीम का थाना, जिला कौन सा, नीम का, याद रखें थाना, इसमें वर्तमान में ये जगह आती है, किसमें, नीम का थाना में। अच्छा, इसमें कौन सती हुई थी, तो इसमें याद रखना सती हुई थी कौन,
तो कहते हैं मोहन सिंह की पत्नी ऐसे है ना, कौन थी? रूप कमर। कौन थी दोस्तों? रूप कमर सती हो गई। जबकि इस तरह से नहीं करना था इस टाइम, क्योंकि सती प्रथा पर तो रोक पहले ही लग चुकी थी, लेकिन फिर भी ये हुआ। तो ये राजस्थान का अब तक का अंतिम क्या है? सती कांड है। ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, ध्यान लगाएं, क्या हुआ? ये अंतिम सती हो गई। तो हरदेव जोशी ने तत्कालीन, किसने? तत्कालीन सीएम। तत्कालीन क्या? सीएम किसने दोस्तों? हरिदेव जोशी ने। हरिदेव किसने? हरिदेव जोशी ने क्या बनाया? क्या बनाया हरिदेव जोशी ने 1900 कितने में? 1987 में। 1987 में क्या बना के तैयार किया? सती निवारण अधिनियम बनाया। सती निवारण, सती निवारण क्या? अधिनियम बनाया, याद रखें। सती निवारण अधिनियम बनाया। ठीक है। और इस अधिनियम को केंद्र सरकार ने 1988 में संघ सूची में जोड़ दिया, यानी संघ केंद्र का बना दिया। तो ये याद रखिएगा, ये आपने पढ़ा। ऐतिहासिक घटनाओं में कुछ और भी घटनाएं, फिर आप कला संस्कृति वाली घटनाएं पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थितियां, यहाँ की मिट्टी, यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती हैं, यहाँ वनस्पति कौन सी है। तो काफी जी के नीम का थाना का होने वाला है। तो इसके बाद में आप सेकंड जो पार्ट है अगली क्लास में पढ़ेंगे, नीम का थाना की शेष बातों को, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।